हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल एनलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि आपके पर्सन जिनके भी बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं रीडिंग देखते हुए, वो आपको लेके कैसा महसूस करते हैं या फिर उनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। ठीक है। सो आज हम उनकी इंटरनल फीलिंग्स के बारे में जानेंगे, आपके पर्सन की। राइट। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, आई मीन 3 स्टोन्स रखे हैं। सो आप इंट्यूटिवली आपको कोई भी कलर जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड अगर आपको तीनों ही कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं, क्या पता आपका मैसेज किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो मेरे इंस्टा को भी चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको कोई गाइडेंस मिले। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 इज दिस ग्रीन स्टोन। दिस इज पाइल 1। ओके। पाइल 2 है पर्पल स्टोन। ठीक है। और पाइल 3 है ये ब्यूटीफुल सा पिंक स्टोन। ठीक है जी। तो चलिए, आप तीनों में से कोई भी एक कलर चूज कर सकते हैं और हम शुरू करेंगे पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रीन स्टोन चूज किया है। ओके। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने भी ये ग्रीन स्टोन चूज किया है, देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या फीलिंग्स है आप उनके मन में आपके लिए। ठीक है गाइस, मैंने कुछ प्री शफल कार्ड 1 सेकेंड, मैंने कुछ प्री शफल कार्ड्स रखे हैं, मैंने अभी तक देखे नहीं है कार्ड्स। ठीक है। सबसे पहले हम इनसे देखेंगे और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी आपके सामने, प्लस यूनिवर्स की गाइडेंस भी हम देखेंगे एंड में। ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हैप्पी फैमिली। ओके। देन वी हैव अटैचमेंट। ठीक है। टैरो से देखते हैं क्या है हमारे पास। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। ओके ओके, समझ में आ गया। एंड द टावर। ठीक है। उप्स, आई होप गाइज आपको कार्ड्स दिख रहे हो, मैं इन्हें ठीक से लगा देती हूँ, 1 मिनट। ओके, आई होप आपको कार्ड्स ठीक से दिखाई दे रहे हैं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। गाइज सबसे पहले तो मैं सिचुएशन बता देती हूँ। आपने ग्रीन स्टोन चूज़ किया है, ये हार्ट चक्रा को ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है ना कि जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं रीडिंग देखते हुए, कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे। अगर ऐसा नहीं भी होगा तब भी उनकी एनर्जी ऐसी होगी, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में वो होंगे कि वो लोगों को अपनी तरफ बड़ी इजीली आकर्षित कर लेते होंगे। ठीक है। बोलने में बड़े तेज होंगे, बहुत अच्छे होंगे, हो सकता है फायर साइन के हो वो। ठीक है। एंड आप एयर साइन के हो सकते हो। फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं वो। ठीक है। और आप हो सकते हो लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। राइट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है गाइस, कोई भी साइन हो सकता है। टॉरस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा क्या लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है दिखने में बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे दिखते हो, अगर एवरेज भी दिखते होंगे तब भी उनकी लाइफ में हमेशा, अगर वो लड़के हैं तो लड़कियां घूमती होंगी, अगर लड़की है तो लड़के उनकी तरफ आकर्षित रहते होंगे। ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा उनमें। ठीक है। एक अलग सा ऑरा होगा जो वो कैरी करते होंगे, जिसकी तरफ से लोग उस ऑरे की वजह से उनकी तरफ बड़े आकर्षित होते होंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी पार्टनर के बारे में ये एज्यूम करिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो आप समझ ही गए मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। जो फीमेल्स हैं यहाँ पे, मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपका पास्ट में कोई डिवोर्स हुआ हो। ठीक है। एंड
इसीलिए हमारे पास यहाँ पे टावर का भी कार्ड है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स के नीचे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। तो आप लोगों की जब मीटिंग हुई होगी, हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो या फिर आप फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो। ठीक है, मतलब आप दोनों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स होंगे, या तो आप उनके थ्रू मिले हैं, नहीं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिले हैं। ठीक है, और जब आप लोगों की मीटिंग हुई, जब आप लोग एक दूसरे से मिले, तो नो डाउट अट्रैक्शन इनकी तरफ से भी था, आपकी तरफ से भी था, म्यूचुअल अट्रैक्शन था। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ थी कि ये बड़े फ्लर्टी टाइप के हैं। ठीक है, या ये इतने खूबसूरत है, इनके सामने बड़े सारे ऑप्शंस हैं। या अगर आप दोनों ऑनलाइन नहीं मिले हो, अगर आप लोग फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स के थ्रू मिले हो, तो इनके और आपके जो कॉमन फ्रेंड्स हैं वो हमेशा आपके सामने ये बात करते होंगे कि अरे इसके पास तो लड़कियों की क्या कमी है, या इसके पास तो लड़कों की क्या कमी है। ठीक है, लड़कों से घिरे रहना, लड़कियों से घिरे रहना, इस तरह की एनर्जी में होते होंगे ये बंदे। ठीक है, हालांकि मैं ये देख पा रही हूँ कि इनका इंटरनल नेचर फ्लर्टी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका ऑरा ऐसा है कि लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। ठीक है, सो आपके माइंड में हमेशा ये इमेज रही होगी कि ये सामने वाला बंदा या बंदी बड़ा ही फ्लर्टी नेचर का है। ठीक है, और इसके पास हमेशा ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। तो इन्होंने अगर पहले कभी आपको अप्रोच करने का भी सोचा होगा, तो आपने हमेशा कट ऑफ कर दिया होगा कि नहीं, ये हमारे टाइप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास्ट में भी आपको हर्ट हुआ है, आपका ऑलरेडी एक रिश्ता टूटा है। वो प्रोसेस बहुत पेनफुल होता है, ये हम सब जानते हैं, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। बट स्टिल आपके माइंड में ये इमेज होगी, या तो जो अब इंसान हमारी ज़िंदगी में आएगा, या तो हमें वो कमिटमेंट दे। ठीक है, या तो वो हमसे क्लियर बात करे, क्लियर कम्युनिकेशन करे कि उसे क्या चाहिए, नहीं तो हम उसे अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन नहीं करेंगे। ये आपकी एनर्जी होगी। और इस पर्सन की जो एनर्जी होगी वो ऐसी होगी कि हम जब तक चीज़ों को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, एकदम से आगे नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, पहले हम एक दूसरे को जानेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, डेट करेंगे, और अगर फिर सब कुछ ठीक हुआ, तब आगे हम शादी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जबकि आपकी एनर्जी ऐसी नहीं होगी। आपको होगा कि अगर हमें डेटिंग भी करनी है, तब भी हम दोनों को मतलब एक दूसरे के मन में प्यार होना चाहिए। जबकि इनका सोचना ऐसा होगा कि नहीं, मैं जब तक किसी को इमोशनल अटैचमेंट नहीं मैं कर सकता, जब तक मैं सामने वाले को अच्छे से जान नहीं लेता या जान नहीं लेती, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। तो अगर ये सिचुएशन आपके साथ, अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में इस तरह का सिचुएशन रहा है, तो दैट मीन्स ये आपकी रीडिंग है। तो अभी ये आपको लेके क्या सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं, हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपको अप्रोच किया हो, इनडायरेक्टली अप्रोच किया हो, डायरेक्टली ना अप्रोच किया हो, और आपने इनको मना कर दिया हो। ठीक है, हालांकि ये आपके साथ फैमिली बनाने का ही सोच रहे थे, भले ही इनके पास कितने भी ऑप्शंस क्यों ना रहे हो, लेकिन ये आपको ही प्रायोरिटी पे रख रहे थे। ठीक है, आपको ही इन्होंने सोचा था कि आप इनके पोटेंशियल पार्टनर हो। लेकिन हो सकता है कि उस वक्त आपने ये चीज़, आपने, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करी और इनको बोल दिया कि अगर आना तो कमिटमेंट लेके आना 100%, वरना मत आना। ओके, सो अभी ये सोच रहे हैं, अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, हो सकता है अभी आप लोगों का नो कम्युनिकेशन हो, आप लोगों की कोई बातचीत ना हो रही हो, तो अभी ये जो है ये क्या कर रहे हैं, ये आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हर्मिट मोड में है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेके कि आप इनसे मिले तो क्यों मिले, क्या रीज़न था, क्यों ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुए, और क्यों आपने इनको मना कर दिया। जब आपने इनको मना किया ना, तो इनके लिए बड़ा एक टावर मोमेंट था कि अरे हमको तो कैसे मना कर दिया, हमारे पास तो कोई भी आसानी से आ जाता है। ठीक है, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, लेकिन कभी दिखाते नहीं थे। इनका ये था कि पहले आप आओगे। ठीक है, पहले आप आओगे, आप कन्फेस करोगे, उसके बाद अगर इनको लगा तो फिर ये धीरे धीरे आगे बात बढ़ाएंगे। इनके विचार ऐसे थे, और आपके विचार थे कि नहीं, अगर हमसे कोई प्यार करता है तो पहले वो हमारे पास आएगा। कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, राइट। तो अभी ये क्या कर रहे हैं, अभी आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके फ्रेंड्स हों और आपके कॉमन फ्रेंड्स हो, वो इनको आपके बारे में इंफॉर्मेशन देते हों। कुछ ना कुछ तो आपकी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो इनके पास जा रही है, ये बंदा बड़ा तेज है या ये बंदी है तो बड़ी तेज है। ठीक है, इनके लिए मुश्किल नहीं है आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, कहीं ना कहीं से तो आपके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक है, गलत वे में नहीं, रॉन्ग वे में नहीं, ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि अगर ये आपको अप्रोच करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, सपोज अगर आपका डिवोर्स नहीं हुआ है तब भी आपका नेचर कुछ इस तरीके का है कि आप फ्लर्टी एनर्जी को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करते। ठीक है, आपका मानना ये है कि अगर आप हमारे पास आओ तो पूरा कमिटमेंट लेके आना वरना मत आना। मैं एक बात बताऊं आपको, ये बंदा बड़ा डरता है आपसे या ये बंदी जो भी है ये डरती है आपसे, आपके इस बोल्ड नेचर को देख के, मतलब अपफ्रंट नेचर को देख के कहीं ना कहीं थोड़ा घबराते हैं ये आपसे। ठीक है, तो नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि पास में जब आप इनसे मिले होगे ना तो आपके मन में बहुत इंटरनल अटैचमेंट वाली फीलिंग आ गई होगी। ठीक है, आपके मन में इमोशन ज़्यादा आ गए होंगे, लेकिन जब आपने देखा कि इनका कैजुअल बिहेवियर है तो आपने इनको कट ऑफ कर दिया। ठीक है, और आप ओवर अटैच हो गए थे उस टाइम जब आप इनसे मिले। ठीक है, अब मुझे नहीं लग रहा आप हो, पहले थे। ठीक है, तो दो सिचुएशन बताई है मैंने, एक उन लोगों के लिए जिनका डिवोर्स हुआ था पास्ट में और उसके बाद ये बंदा या बंदी आपको मिला है, और एक जिनका डिवोर्स नहीं हुआ था तब अगर आप कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू एक दूसरे से मिले हैं या जनरली डेटिंग ऐप पे मिले हैं तो। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड से भी क्लैरिफाई करूंगी। ये जो भी इंसान है ना, ये अपनी सोसाइटी में बड़ा रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी से है। ठीक है, हो सकता है आप दोनों का कास्ट अलग हो, रिलीजन अलग हो, स्टेट अलग हो, सिटी अलग हो। ठीक है, सेम स्टेट और सिटी से ना हो आप लोग। हम देखेंगे, चलिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना आपसे, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है आप लोगों का कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन जरूर है, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। ठीक है, ये पर्सन का इंटेंशन कभी भी गलत नहीं है, लेकिन इनकी एनर्जी ऐसी है कि लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। मैं दोबारा से ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इस बंदे की एनर्जी मुझे कहीं पे भी खराब नहीं लग रही। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, मैंने आपसे कहा था कि आप लोग सोलमेट्स हो और आप 2 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया कि कुछ ना कुछ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, और कंफर्मेशन भी मिल गई 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये मैंने कहा था कि अगर आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं तो ये लोग आपके बारे में नो डाउट पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, मैं ये भी लूंगी, एंड उसके नीचे अगेन टावर है, सी। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो मतलब आप लोग, मैंने कंफर्म ही किया था आपको कि आप लोग दूसरे स्टेट से हो सकते हो, सिटी से हो सकते हो, कंट्री से हो सकते हो। तो ये बंदा और बंदी ऐसा है ना कि ये आपके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इस वक्त। एंड हो सकता है कि आपने इनको कट ऑफ इसलिए भी किया हो, आपको लग रहा हो कि ये किसी न किसी में के साथ इन्वॉल्व जरूर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं आपको। हो सकता है आप इनके पहले बिजनेस पार्टनर थे, या कुछ ना कुछ काम के सिलसिले में आप इनसे मिले थे, या आपकी जब शुरू में बात हुई तो कुछ प्रोफेशनल तरीके से बात हुई और फिर धीरे धीरे आप लोग फ्रेंड्स बने, एंड फिर आपका रिलेशनशिप धीरे धीरे आगे बढ़ा। ठीक है, तब आपने जाना कि अरे ये बंदा तो बड़ा फ्लर्टी नेचर का है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो अभी इस वक्त करेंटली फीलिंग्स क्या है इनके मन में आपके लिए? फीलिंग्स ये है कि आपके साथ बात करना चाहते हैं, आगे बात बढ़ाना चाहते हैं, आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपना सोलमेट समझते हैं, और आपके पास चीज़ें क्लियर करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये इस वक्त इनके मन में करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देखूंगी इनकी तरफ से, आपके लिए क्या आता है हैंड रिटन मैसेजेस में। मैं 2 कार्ड निकालूंगी, चलिए देखते हैं। आई एम स्टक बिटवीन माई फैमिली एंड यू, तो मैंने कहा था ना ये बड़े रिस्पेक्टेबल सोसाइटी से हैं, और दूसरी कास्ट या कल्चर का हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो, और आपको इनिशियली ये लगा हो कि एक तो इनका नेचर ऐसा है फ्लर्टी, ऊपर से दूसरे कास्ट कल्चर के हैं, तो हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। और इन्होंने भी उस वक्त यही सोचा होगा, लेकिन बात करेंगे ये आपसे, ये लड़की या लड़का जो भी है। चलिए एक बार और शफल करते हैं, ये बात करेगा आपसे।
फॉलो योर पैशन। तो आपके पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपका जो भी पैशन है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आप उसे फॉलो करो। और जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे, आप अपना पैशन फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में ही आएंगी। जो सोलमेट रिलेशनशिप होता है वो ऐसे ही होता है ना गाइस। जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हो, जब आप सेल्फ लव की एनर्जी में जाते हो, तब आपका जो सोलमेट है वो आपकी एनर्जी के साथ ही अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन यही बोल रहे हैं आपको कि आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा ध्यान हटाओ। ये जो अटैचमेंट का कार्ड भी यहाँ पे इसलिए आया है कि अगर आप ओवर अटैच्ड हो या आप अपने माइंड में 24/7 सोचते हो, तो वो सोचना बंद करो सबसे पहले। एक कार्ड और लूंगी मैं। आई एम ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। तो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि ये बहुत ब्लेस्ड है कि आप उनकी ज़िंदगी में आए। तभी तो इन्होंने कभी आपके साथ हो सकता है कभी भी फ्लर्ट नहीं किया है। कभी मैं ये भी देख पा रही हूँ, हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप भी स्टार्ट ना हुआ हो। ये हमेशा आपको एक अच्छा फ्रेंड बोलते हो एंड ये हमेशा यही चाहते थे कि आपसे अगर कमिटमेंट किया जाए तो वन शॉट किया जाए, वरना नहीं। लेकिन आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये तो बड़ा फ्लर्टी इंसान है। ठीक है, चलिए मैं यूनिवर्स के गाइडेंस भी लेना चाहूँगी। देखते हैं यूनिवर्स हमको क्या गाइड करता है। लेट्स सी। एक कार्ड लेंगे। ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। सी, यूनिवर्स भी आपको ये कह रहा है कि आपको इस वक्त सिर्फ अपनी ज़िंदगी में कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, अपने आप पे फोकस करने की ज़रूरत है। और जब आप अपने आप पे फोकस करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, ऑटोमेटिकली ये बंदा अट्रैक्ट होकर आपकी ज़िंदगी में आएगा। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, अटैचमेंट की एनर्जी से, राइट। और जैसे ही आपका फोकस अपने पैशन पे जाएगा, अपने करियर पे जाएगा, अपनी ज़िंदगी पे जाएगा, दिस पर्सन विल कम बैक अगेन इन योर लाइफ, राइट। सो या ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है विद दिस ग्रीन स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। सो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चूज़ किया है, पर्पल स्टोन, देखते हैं कि आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो इस वक्त आपको लेके कैसा फील कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी प्री शफल कार्ड्स निकाले हैं, पहले हम इनसे देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स भी देखेंगे, साथ साथ उनके मैसेजेस और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, चलिए। ब्रोकन हार्ट, ओके। इनडिसिजन, ओके। टैरो से हम देखते हैं क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप्स, डेथ, टेम्परेंस, 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बड़ा कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपकी ज़िंदगी में गाइस, बहुत बहुत बड़ा। या तो चल रहा है या फिर अभी कंप्लीट हुआ है। अगेन डेथ। सी, मैंने कहा था बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और हमारे पास डबल कंफर्मेशन है विद द डेथ। हाँ, ओके, मैं कार्ड्स ठीक से लगा लूँ गाइस, 1 मिनट। ओके गाइस, आई होप आप सबको कार्ड्स ठीक से दिख रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने ये पर्पल स्टोन चूज़ किया है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके। मैं पहले आपको सिचुएशन बताती हूँ, जो मुझे सिचुएशन लग रही है। आप लोग अपनी सिचुएशन से रेजोनेट करिएगा। अगर ये सिचुएशन रेजोनेट करती है तभी आपकी पाइल है, वरना आप दूसरा पाइल चूज़ कर लेना। ठीक है, तो सिचुएशन ऐसी रही है कि पास्ट में आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान था जिसको लेके जब आप इनसे मिले तो आपको इमिजिएटली सोलमेट कनेक्शन लगा या ट्विन फ्लेम कनेक्शन लगा। आपको लगा कि ये मेरे ट्विन फ्लेम है या फिर ये मेरे सोलमेट है। ठीक है, बहुत अच्छी आप दोनों की बातें होती थी, बहुत सॉलिड फ्रेंडशिप, बहुत सॉलिड लव, अनकन्फेस्ड लव। अनकन्फेस्ड लव रहा है यहाँ पे, ना आपने कन्फेस किया ना इन्होंने कन्फेस किया।
ठीक है, आपने इनका इंतज़ार किया करीबन 1.5 से 2 साल। ठीक है, और ये जो मैं बात बता रही हूँ ना आपको, ये है करीबन 3 से 4 साल पुरानी। ओके, सो ना आपने इनको कन्फेस किया ना इन्होंने कन्फेस किया, आपने इनका फिर भी इंतज़ार किया 2 साल। ठीक है, आप लोग दोस्त रहे, आप लोग आपस में बातें करते थे, टाइम स्पेंड करते थे, और जो आप हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, आप हमेशा ये सोचते थे और वेट करते थे कि इनकी तरफ से कभी ना कभी तो जवाब आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इंटरनली मन में ये पता था कि ये बंदा हमें लाइक करता है बहुत, लेकिन ये बोलता नहीं है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल लाइकिंग थी, ये मैं देख रही हूँ। ओके, तो लेकिन 2 साल इंतजार करने के बाद भी ये पर्सन आपकी जिंदगी में नहीं आया। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के लिए लड़का देखना या लड़की देखना स्टार्ट कर दिया हो, एंड आपने इनको बोला हो और आपने डायरेक्टली बोल दिया हो कि देखो ऐसा है, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको बहुत पसंद करते हैं, आप बताओ आपकी तरफ से क्या जवाब है। और हो सकता है इन्होंने उस वक्त आपको मना कर दिया हो। ठीक है, जब ये पर्सन आपकी जिंदगी में आया ना, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग तभी से स्टार्ट हो गई, इनकी भी और आपकी भी। ठीक है, हो सकता है आपको 3 से 4 साल पहले रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हो, उसके बाद दिखने बंद तो गए हो, और फिर अभी कुछ टाइम पहले 6, 7, 8 महीने से आपको फिर से नंबर्स दिखने स्टार्ट हो गए हो यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, तो जब इन्होंने मना किया तब आपका ऑब्वियसली आप ब्रोकन हार्ट हुए, और आपको ये लगा कि ये पर्सन हमें मना नहीं कर सकता था कभी। ठीक है, क्योंकि आप इतने श्योर थे इनके बारे में कि दिस पर्सन लाइक मी सो मच और ये हमसे ही शादी करेंगे, हमारा बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है इनकी फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम रही है, और आपने जब इनको लव ऑफर किया तब इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है इनके घर वालों की पसंद से शादी हुई हो या फिर एंगेजमेंट हुई हो। ठीक है, उस दिन के बाद से आपका इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, लेकिन मन में आप अभी भी ये सोचते हो कि क्या ये पर्सन वापस हमारी जिंदगी में आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको इनसे एक अलग तरीके का बॉन्ड है जो आप अपने दिमाग में लगा के बैठ गए हो कि ऐसा 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 कनेक्शन कभी किसी के साथ फील नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। हो सकता है आप लोग सेजिटेरियस हो, एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियंस हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, या आप खुद स्कॉर्पियन हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नाउ अब क्या सिचुएशन है, ये तो मैंने आपको पास्ट की सिचुएशन बताई। अगर ये रेजोनेट करे तभी आप ये रीडिंग देखिएगा, आगे कंटिन्यू करिएगा। अभी क्या सिचुएशन है, अभी सिचुएशन ये है दैट दिस पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू। ठीक है, ये बंदा अब आपसे बात करना चाहता है, और इसीलिए यूनिवर्स आपको बार बार साइन दे रहा है दैट दिस पर्सन इज कमिंग बैक इन योर लाइफ। हो सकता है इनके घर वालों ने इनकी ज़बरदस्ती तो नहीं कहूँगी, क्योंकि इन्हीं की मर्ज़ी से शादी हुई थी। इनको लगा था कि शायद घर वाले ढूंढेंगे तभी शायद ठीक रहेगा, आपको लेके इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। ठीक है, तो अब शादी तो हो गई इनकी, लेकिन हो सकता है इनकी शादी ज़्यादा टाइम तक सरवाइव ना करी हो, या अगर एंगेजमेंट हुई हो तो एंगेजमेंट इनकी टूट गई हो, और वो शादी या एंगेजमेंट टूटने के बाद इनको ये रियलाइज़ हुआ हो कि नहीं, हमने गलत डिसीजन लिया, जब हमें यूनिवर्स एक ऐसा ऑफर दे रहा था जिसके साथ हम लॉन्ग टर्म चल सकते थे, हमने उस ऑफर को ठुकरा के अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। ठीक है, ये इनको अब लग रहा है ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे। आप ये देख रहे हो 10-10। ठीक है, हो सकता है आपको, मैंने कहा ना, फिर से मिरर नंबर दिखने शुरू हो गए हो। ठीक है, तो और मुझे आप लोगों के लिए भी ये लग रहा है कि जब ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया ना, हो सकता है तभी आप लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी शुरू हुई हो, आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है उसके बारे में पता चला हो, यूनिवर्स कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करती है। ठीक है, आपको ये सब इसीलिए पता चला हो इस पर्सन के आने के बाद, और इस पर्सन के जाने के बाद। ये पर्सन आया ही आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए था, और आप भी इसकी ज़िंदगी में आए थे इस पर्सन को बताने के लिए कि स्पिरिचुअल कनेक्शन ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं। चलिए कुछ और कार्ड्स देखते हैं।
हो सकता है आपको 10-10 बहुत ज़्यादा दिखता हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अब ये पर्सन वापस आएंगे ना, तो हो सकता है या तो आप किसी रिलेशनशिप में जा चुके हो या आपकी लाइफ में कोई ना कोई चॉइस रहेगी इस पर्सन के बीच में और आपके नए पर्सन के बीच में जिसके साथ आप होंगे या अभी करंटली हैं। लेकिन आपको इनके साथ, अपने पास पर्सन के साथ कुछ ना कुछ तो स्ट्रांग बॉन्ड लगता है, तभी तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं, करेक्ट। तो आएंगे तो ये ज़रूर बात तो ज़रूर करेंगे आपसे। अब दैट इज अप टू यू कि आपको इनको चांस देना है या नहीं देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं जजमेंट। मैंने कहा ना डिवाइन इंटरवेंशन हुई है आप लोगों के कनेक्शन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, एक कार्ड मैं और लूंगी, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहां भी है यहाँ भी है। यार बड़ी हैवी एनर्जी है इसकी। बॉटम ऑफ द डेक में दिखा देती हूँ, एस ऑफ कप्स। ओके ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा, ठीक है, आपको लव ऑफर करेगा। अब ये आपके ऊपर है कि आपको इनको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। आपके लिए डिसीजन का टाइम होगा, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपकी जिंदगी में तब आए जब आप ऑलरेडी, मैंने बताया, एक रिलेशनशिप में हो, राइट। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस। ओके चलिए पहले यही देखते हैं। आई एम ओनली योर्स, तो ये कहना चाहती हैं सिर्फ आपके हैं। तो ऐसा क्यों करते हो भाई, अगर पता है फिर भी। मुझे पता है क्या, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, अपनी गट फीलिंग की जब आप नहीं सुनते ना, आप इनडिसाइसिव हमेशा तभी होते हो। आप लोगों को इंट्यूशन दी गई है, हम लोगों के पास इंट्यूटिव पावर है, वी आर ह्यूमन बींग्स, और हम उसका यूज़ नहीं करते। तो फिर दुख मत दो ना यार किसी को। तो ये कहना चाहते हैं ये कहना चाहते हैं कि आई एम ओनली योर्स, और फिर आई यू आर ओनली माइन। ओके ठीक है, एक कार्ड मैं और निकालूंगी। चलिए देखते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, मैंने अभी आपसे क्या कहा, इंट्यूशन की मैं बात कर रही थी और कार्ड भी आ गया, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो भाई जब भी आपकी जिंदगी में, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखिए, विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीने में ये बंदा आएगा, आपसे बात करेगा। ओके सो मैं यूनिवर्स की गाइडेंस लेना चाहूँगी इसमें सिचुएशन में, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करता है। गाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है आप अपनी इंट्यूशन की सुनना, ठीक है। एंड उसके बाद ही अपना इंट्यूशन और रैशनैलिटी दोनों को मिला के आप फिर कोई डिसीजन लेना। बट दिस इज़ द कंफर्मेशन, ये बंदे आएंगे, आपसे बात करेंगे, बंदा या बंदी जो भी है। मैं लड़की हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ ठीक है, मुझे ईजी रहता है। बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि आप पॉजिटिव चेंज जो आपके लिए ठीक है, जो आपकी रियल हैप्पीनेस है, चाहे ये पर्सन है, चाहे जो न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में है अभी या फिर आने वाले हैं, आप अपनी खुशी के बारे में सोचना, ठीक है। आप पॉजिटिव चेंज की तरफ, जो जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, ठीक है, जिससे जो आपके लिए सही है, आपके लिए ज़रूरी है, आप उसकी तरफ बढ़िएगा आगे, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, पर्पल स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ। आई होप आप वो भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है आपको वहाँ से कोई गाइडेंस मिल जाए। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो जी, हमारा लास्ट ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल प्यारा सा पिंक स्टोन चूज़ किया है। देखते हैं कि आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कुछ प्री शफल कार्ड्स करके रखे हैं, पहले हम इनसे देखेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी, इनकी तरफ से मैसेजेस भी देखेंगे और यूनिवर्स की गाइडेंस भी देखेंगे, ठीक है। अच्छे से बताऊंगी मैं आपको चलो, स्टॉर्म वार्निंग, ओके, रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, अच्छा, कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या आप? 8 ऑफ कप्स,
द एम्परर, द सन, वाओ 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 वाओ, 6 ऑफ कप्स, क्या बात है। पेज ऑफ कप्स, बड़े सारे कप्स हैं यहाँ पे। चलिए ठीक है। 9 ऑफ कप्स, ओके। एंड ओके, आपके वो 2 कार्ड्स मिले हैं आपको। पहला है एम्परर, इसे थोड़ा साइड पर रख देती हूँ। अबे यार आजा। दूसरा है हर्मिट, ठीक है जी। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेके कैसा महसूस कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो मैं ये देख रही हूँ कि हो सकता है आप लोग किसी लियो, एरीज के साथ डील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। कोई भी साइन हो सकता है, मतलब मैंने जो मुझे दिख रहे हैं साइन मैंने आपको वो बता दिए। एंड भाई ये पर्सन तो, चलो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, उसके बाद आप समझ लेना अगर ये आपकी फाइल है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई और फाइल देख लेना, ठीक है। सो स्टोरी ऐसा है कि आप इस पर्सन से तब मिले जब आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से निकल के आए थे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में एंडिंग हुई थी, तब आप इस बंदे से मिले, और इनकी भी लाइफ में सेम सिचुएशन रही थी। इनकी भी लाइफ में कोई ना कोई रिलेशनशिप इनका टूटा था जब ये आपसे मिले, ठीक है। सेम पेज पे चल रहे थे आप दोनों, राइट। एंड जब ये आपसे मिले तब हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके बचपन के दोस्त हों, जो आप हो सकता है चाइल्डहुड में एक दूसरे के साथ थे, लेकिन फिर कई सालों के बाद आप इनसे मिले हों, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चाइल्डहुड फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, हो सकता है कि आप मिले हो किसी न पार्टी में, फंक्शन में, या फिर आपका कोई रीयूनियन हुआ हो तब आप इनसे मिले हो, ठीक है। एंड जब आप इनसे मिले ना तो आपको ऐसा लगा, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, ये बड़े आपको ईगोइस्टिक पर्सन लगे, ठीक है। ये आपको लगे कि इनमें बड़ा एटीट्यूड है, राइट। जबकि निकला बिल्कुल उल्टा। जब आपने इनको धीरे धीरे जाना, इनको समझा, तब आपको लगा कि अरे इनको तो स्पिरिचुअलिटी का बड़ा ज्ञान है, ठीक है। हो सकता है मेडिटेशन भी करते हो, ठीक है। हो सकता है इनको आपसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान हो। मैं ये नहीं कह रही आपको नहीं है, आपको भी है, लेकिन इनको भी पता है ये सब चीज़ों के बारे में। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लॉ ऑफ यूनिवर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, पता है इनको। हो सकता है घर में सबसे बड़े हों, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, किसी अथॉरिटी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, हो सकता है इनका अपना कोई बिजनेस हो, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आपके एक्स हस्बैंड हो, ठीक है, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो कोई भी हो सकते हैं, मैंने सारे आपको सिनारियोज बता दिए। तो जब आप इनसे मिले ना, ये पता है कैसे पर्सन आपको लगे, ये आपको लगे कि जैसे आपकी, जब आपने धीरे धीरे इनको जानना शुरू किया, इनको पहचानना शुरू किया, तब आपको ये लगा कि ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट है, आपकी मैनिफेस्टेशन का, आपकी दुआओं का ये गिफ्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ना कुछ इनकी ज़िंदगी में और आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ है जिस वजह से आप दोनों इस मुकाम तक यहाँ पहुँचे हो, ठीक है। ये आप दोनों की लाइफ में आप दोनों को मिलवाने का काम आपने नहीं किया कुछ भी, ये डिवाइन का कुछ इसमें प्लान है, ठीक है। हालांकि ये आपको बड़ा अबंडेंट देखते हैं, ठीक है, बड़ा पावरफुल पोजीशन में देखते हैं। अगर ये आपके एक्स हस्बैंड है, अगर मैं इनकी बात करूं तो नो डाउट आप लोग सेपरेशन में ही हैं, बट उसके बाद भी इनको ऐसा लगता था और है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक रे ऑफ होप की तरह बन के आए हो।
हो सकता है कुछ लोगों की वजह से, इनकी फैमिली की वजह से आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए और आप लोग अलग हो गए हो, लेकिन ये अपने आप को आपके आगे हमेशा कम मानते थे। ठीक है, चाहे हो ये ज़्यादा लेकिन कम मानते थे। आप इनको बहुत ज़्यादा सर्वगुण संपन्न लगते हो। ठीक है, बट ये अपने आप को उतना उस नज़रिए से नहीं देखते। और अगर ये आपके एक्स हस्बैंड नहीं है, अगर ये कोई और पार्टनर है जिनसे आप ब्रेकअप होने के बाद मिले हो, तो नो डाउट दिस पर्सन सीज यू इन हाई रिगार्ड्स। हाई रिगार्ड्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। मैं कुछ और कार्ड से भी क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ये बंदा ओ ओ ओ ओ ओ ओके बहुत सारे कार्ड्स आ गए। चलिए मैं ले लेती हूँ, पता नहीं ले लेना चाहिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, द फूल, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा था ना ये बंदा आपको बहुत ही ज़्यादा सर्वगुण संपन्न देखता है, बहुत ही ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखता है। इसके लिए हो सकता है कि आप लोग खुद बहुत इंडिपेंडेंट हो। आप लोगों ने बचपन से हमेशा से सब कुछ अपनी ज़िंदगी में खुद किया है। आपको उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपनी ज़िंदगी में जो भी मुकाम हासिल किया है वो खुद से किया है। और ये चीज़ देख के ये बड़े इंप्रेस रहते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ को देख के भी इंप्रेस रहते हैं कि आपकी लाइफ में अगर आप किसी ब्रेकअप से निकले हो, उसके बाद भी आप इतने मजबूत हो, इतने डटे हुए हो कि शायद इन्होंने आप जैसा आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। अगर ये आपके एक्स हस्बैंड हैं, तब भी चाहे ये आपको ये चीज़ कम्युनिकेट करे ना करे, मतलब करंट फीलिंग्स का मतलब ही ये होता है ना कि उनके मन की सोच, वो आपको देखते हैं इसी तरीके से कि आपको कोई भी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन्होंने आपके साथ जो भी किया, ठीक है, इन्होंने आपको इतना हर्ट किया या इन्होंने आपको एक स्टेग्नेशन पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, उसके बाद भी ये आपको खड़ा हुआ देखते हैं, मजबूत देखते हैं और लोगों को एज एन एग्जाम्पल क्रिएट करते हुए ये आपको देखते हैं। ठीक है, ये इनकी करंट फीलिंग्स है आपको लेके। ठीक है, द फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपनी पुरानी एनर्जी में स्टक आई हैं। अगर सपोज ये आपके एक्स हस्बैंड है तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में जो हुआ उसको लेके अपने दिमाग में बहुत चीज़ें, हो सकता है ये मुझे यहाँ पे एयर साइन का सिर्फ एक ही कार्ड दिख रहा है, बट मुझे फिर भी लग रहा है यहाँ पे हो सकता है लीब्रा हो ये, या जेमिनाई हो, एंड एरीज भी हो सकते हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो भी मैंने बताया था। तो ये अपने दिमाग में अपनी ईगो को लेके और आसपास के लोगों का इन्फ्लुएंस इतना ज़बरदस्त है इनके माइंड पे कि अपने आप को चाह के भी आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन आ नहीं पाते। ठीक है, एंड अगर ये आपके एक्स हस्बैंड नहीं है, उसके बावजूद भी ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ अगर आपकी इनसे अभी अच्छी खासी बातचीत हो रही है, जिन लोगों के एक्स हस्बैंड नहीं है, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने इनको ब्लॉक वगैरह किया है। ठीक है, अगर आप इनको जानते हैं तो आप लोगों की ठीक बात होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अपने आप को कभी कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, कि आपसे आके कैसे बात करी जाए, कैसे आपको बोला जाए। ठीक है, मैं कुछ यूनिवर्स के, नॉट यूनिवर्स के, मैं कुछ और कार्ड्स एक और देखूंगी मैं। ठीक है, द चैरियट, सी मैंने अभी कहा था ना, वो आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड आ गया हमारे पास, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सोर्ड्स। लेकिन ये खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनका मन तो करता है कि आपसे अभी बात करी जाए और आपके साथ चीज़ें ठीक करके आपको कहीं दूर ले जाया जाए। ठीक है, प्रॉब्लम हो सकता है फैमिलीज़ की वजह से कोई ना कोई इशू रहा हो, आप दोनों अलग अलग स्टेट और सिटी के हो सकते हो, बट हाल फिलहाल में तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आएंगे ये, आपसे बात करेंगे, हम क्लैरिफायर्स देखते हैं इनकी तरफ से, मैसेजेस देखते हैं, अगर टाइमिंग्स निकल के आती है तो। लेट्स सी, आई एम हाईली अट्रैक्टेड टू यू, मैंने कहा ना एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये आपको बड़ा हाई रिगार्ड्स में देखती है और वही ये बोल रहे हैं। ठीक है, दैट ही और शी इज़ हाईली अट्रैक्टेड टू यू।
यू आर एन एंजल, तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में एक एंजल हो। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट यू, तो ये आपको बोलना चाहते हैं, अगर आप दोनों ने एक दूसरे को डेट नहीं किया है तो ये आपको डेट करना चाहते हैं और आपके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आई लाइक यू सो मच। ठीक है, एंड मैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस निकालूंगी एक, और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहता है। नहीं, दोबारा से करते हैं। वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर, और यहाँ पे भी कार्ड आया है रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन का। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको इस वक्त कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ रेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। राइट, एंड ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में तभी आएगा जब डिवाइन टाइमिंग नज़दीक आ जाएगी। इसीलिए यहाँ पे जो मैंने हैंडमेड कार्ड्स रखे हैं इसमें कुछ टाइमिंग के भी कार्ड रखे हैं, लेकिन टाइमिंग हमारे पास निकल के नहीं आई, बट दिस पर्सन विल कम बैक। ठीक है, लेकिन ये तभी आएगा जब आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग हो जाएगी। ठीक है जी, ऑल राइट। सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, द पिंक स्टोन। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, एंड मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।